नमस्कार, खबर उत्तराखंड लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन। सरकार बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड में यूसीसी लागू करने की कवायद तेज हो गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इसी महीने समान नागरिक संहिता लागू करने की बात कह चुके हैं, जिसका ऐलान कल किया जा सकता है। लेकिन इसी बीच टिहरी से बीजेपी विधायक किशोर उपाध्याय के यूसीसी को लेकर दिए गए एक बयान से सियासत गर्मा गई है। दरअसल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब बीजेपी विधायक से ये पूछा गया कि यूसीसी विधेयक में जनजातियों आदिवासियों को बाहर रखा गया है, तो यूसीसी पूरे प्रदेश में तो लागू होगा नहीं। इस पर जवाब देते हुए किशोर उपाध्याय ने कहा कि यूसीसी को टेस्ट केस के रूप में लेना चाहिए। जिस तरीके की स्थिति मुस्लिम समाज में थी, वही दूसरी ओर बीजेपी विधायक के इस बयान को कांग्रेस ने चिंताजनक बताया है। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि ये बयान काफी चिंताजनक है, क्योंकि एक तरफ यूसीसी का शोर मचा हुआ है और वातावरण बनाने की कोशिश की जा रही है। से देखो, हमको एक इसको टेस्ट केस के रूप में लेना चाहिए। और अगर उन समाजों की तरफ से, जैसे पहले आपने देखा कि ये जो जिससे की स्थिति मुस्लिम समाज में थी और उन्होंने इसका काफी विरोध भी किया। नेता और विधायक किशोर उपाध्याय जी का जो बयान है, ये वास्तव में बड़ा चिंताजनक है। चिंताजनक इसलिए है कि जब ये राज्य का निर्माण हुआ था तो उस समय अशोक सिंघल साहब यहाँ आए थे और अशोक सिंघल साहब ने कहा था कि उत्तराखंड पूरे देश के अंदर सबसे आइडियल राज्य है, सबसे आदर्श राज्य है, इसको प्रयोगशाला बनाने के लिए हिंदुत्व की। और मैं समझता हूं अब भाजपा उसी रास्ते पे चल पड़ी है। जिस प्रकार से यूसीसी का शोर मचाया हुआ है, जिस प्रकार से यूसीसी करके पूरे प्रदेश के अंदर एक वातावरण बनाने की कोशिश की जा रही है, और साथ में राज्य का भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व लैंड जिहाद, लव जिहाद, थूक जिहाद की बात कर रहा है। और आज भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक ने अपने मन की बात कह दी, और जो एजेंडा उनका है कि इस राज्य को वो प्रयोगशाला बनाना चाहते हैं। कोटद्वार में 40 वार्डों और मेयर पद की मतगणना शांतिपूर्वक चल रही है। वार्डों के प्रासंगिक रुझान में निर्दलीय प्रत्याशी आगे चल रहे हैं, जबकि मेयर पद बीजेपी आगे चल रही है। निगम चुनाव के लिए प्रेक्षक बनाई गई झरना काटमांड ने बताया कि मेयर पद पर नतीजे रात तक आने की उम्मीद है। कोटद्वार नगर निगम और दुगड्डा नगर पालिका के लिए तो दुगड्डा में क्योंकि केवल 4 पोलिंग बूथ ही थे, तो वहाँ जल्दी रिजल्ट आने की संभावना है। और जो कोटद्वार नगर निगम है, वहाँ 108 पोलिंग बूथ है, तो देर रात तक वहाँ पे रिजल्ट आने की संभावना है। मतगणना शांतिपूर्वक जो है। अल्मोड़ा में निकाय चुनाव के लिए काउंटिंग शुरू हो गई है। जीआईसी अल्मोड़ा में बनाए गए मतदान केंद्र में वोटों की गिनती के लिए 10 टेबल लगाई गई हैं। 100 से अधिक कर्मचारी मतगणना ड्यूटी में लगाए गए हैं। नगर पालिका के उच्चीकरण के बाद पहली बार हुए नगर निगम चुनाव के लिए मेयर पद पर बीजेपी कांग्रेस में सीधी टक्कर है, जबकि पार्षद पद पर 151 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। सुरक्षा के लिहाज से मतगणना केंद्र के हर पॉइंट पर भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात है। अल्मोड़ा नगर निगम में इस बार 62% यानी 16,457 मतदाताओं ने वोट किया है, जिसमें 8,003 महिला और 8,452 पुरुष मतदाता के साथ ही 2 अन्य वर्गों के मतदाता शामिल हैं। सबसे पहले आज राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पे जनपद अल्मोड़ा के और उत्तराखंड के समस्त मतदाताओं को ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज नगर निकाय निर्वाचन की मतगणना कार्य शुरू हो गया है। शांतिपूर्ण ढंग से सारी व्यवस्थाएं शुरू हो गई हैं और प्रथम चरण की मतगणना जो है इस समय चल रही है। देखिए, आज मतगणना के साथ साथ मैं यही बताना चाहूँगा, राष्ट्रीय मतदाता दिवस भी है, तो उसके लिए भी मैं सभी जो भी हमारे गणतंत्र के मतदाता सभी को मैं शुभकामनाएं भी देता हूँ। साथ साथ मैं ये बताना चाहूँगा, मतगणना आज जो शुरू हुई, हमने 2 शिफ्ट में यहाँ पर ड्यूटियाँ लगाई, साथ साथ में रिजर्व में भी रखे, क्यूआरटी वगैरह लगाई है। प्रॉपर चेकिंग फ्रिस्किंग के बाद ही हम लोगों को, जो भी एजेंट वगैरह आ रहे हैं, उनको हम आने दे रहे हैं। तो हमारी तरफ से पूरी प्रॉपर पुलिस फोर्स की व्यवस्था है, किसी तरह की कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए और सब कुछ मेरा मानना है अच्छी तरह से संपन्न होगा। निकाय चुनाव 2025 के तहत नगर पालिका पौड़ी में अध्यक्ष और 11 वार्डों की मेंबरों के लिए मतगणना शुरू हो गई है। नगर पालिका पौड़ी के आरओ दीपक रामचंद्र सेठ ने बताया कि 20 बूथों के लिए 11 काउंटर लगाए गए हैं, जिनमें 3 चरणों में मतदान गणना की जाएगी। उन्होंने बताया कि मतगणना के दौरान
एजेंट और प्रत्याशी भी मौजूद हैं जो निष्पक्ष मतगणना का हिस्सा बन रहे हैं। उन्होंने बताया कि पहले राउंड में सभी मतपेटियों को खोला जाएगा, जबकि दूसरे राउंड में मतपत्रों की छंटनी अलग अलग की जाएगी, जबकि तीसरे राउंड में मतगणना के उपरांत अध्यक्ष व पार्षदों के परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि सुरक्षा की दृष्टि से भी अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती मतगणना स्थल पर की गई है और शांति व्यवस्था बन रहे, इसके लिए सभी व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। 20 बूथों का गणना होना है आज। उसमें हमारा पूरा 11 टेबल लगे हुए हैं। वार्ड वाइज हमारा सभी पहला बूथ खोला जा रहा है। उस हिसाब से ऑब्जर्वर साहब और सभी मतगणना अभिकर्ता, उम्मीदवार, इनके सापेक्ष सभी हर काउंटिंग में काउंटिंग शुरू हो गई है पहला राउंड का। उसके बाद हमारा सेकेंड राउंड में पोस्टल बैलेट भी सॉर्ट किया है, उसको काउंट करेंगे और तीसरा राउंड पे तीसरी बूथ का कौन सा बचता है वार्ड का, वो वार्ड का बूथ खोला। खबर देहरादून से है, जहां मतगणना स्थल का निरीक्षण करने डीएम और एसएसपी पहुंचे। डीएम सोइन बंसल ने मतगणना स्थल पर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर एसएसपी ने भी व्यवस्थाओं को यहां पर परखा है। तो देहरादून से खबर आप तक पहुंचा रहे, जहां पर मतगणना स्थल का निरीक्षण करने पहुंचे हैं डीएम और एसएसपी। सुरक्षा व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया। साथ ही ये भी देखा गया कि मतगणना शांतिपूर्ण तरीके से हो रही है या नहीं हो रही। बता दें आपको कि प्रदेश भर में नगर निकाय चुनाव को लेकर मतगणना जारी है। कुछ सीटें ऐसी हैं जहां पर नतीजे साफ हो चुके हैं, कुछ सीटें ऐसी हैं जहां पर अभी भी मतगणना जारी है और देर शाम तक ही ये स्थिति क्लियर हो पाएगी कि इन सीटों पर क्या नतीजे रहे हैं। दिनेशपुर में पंजाबी समाज ने नगर के मुख्य चौराहे पर जोरदार प्रदर्शन करते हुए पूर्व पालिका अध्यक्ष के बेटे और वरिष्ठ कांग्रेसी अनिल सिंह का पुतला फूंका। इससे पहले पंजाबी समाज के लोग नगर के बीचों बीच स्थित एक निजी प्रतिष्ठान में जुटे। उसके बाद वे नगर के मुख्य चौराहे सुभाष चौक पर पहुंचकर अनिल सिंह के खिलाफ नारेबाजी करते हुए उनका पुतला उन्होंने फूंक दिया। इस दौरान पंजाबी समाज के लोगों ने कहा कि अनिल सिंह ने पूरे पंजाबी समाज के खिलाफ अपशब्द बातें की हैं। हम इसकी घोर निंदा करते हैं। हम सब शासन प्रशासन से मांग करते हैं कि अनिल सिंह के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। अनिल पिद्दी हैं, उन्होंने जो खत्री समाज को गाली दी है, जो चीज बोली है, ये बहुत गलत है, बहुत गलत है। इसके लिए सबको एक खत्रियों को एक होना पड़ेगा और घर से निकलना पड़ेगा और उसको जवाब देना पड़ेगा। हमें अगर बाजार बंद करना पड़ेगा तो हम अपनी दुकानें भी बंद करेंगे। अनिल पिद्दी द्वारा एक जाति विशेष को लेकर शब्द बोलना ये किसी भी तरीके से बर्दाश्त नहीं होगा। ये बहुत गलत है और इसके खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। आप किसी भी समाज को लेकर ऐसी अभद्र टिप्पणी नहीं कर सकते। कल गदरपुर के चुनाव में जो वहाँ पे अनिल पिद्दी नाम का व्यक्ति है, जिन्होंने एक समाज विशेष को बदनाम करने के लिए और ओछी अपनी हरकत दिखाने के लिए जो शब्द कहा है, ये पूरा हमारा पंजाबी महासभा, पंजाबी समाज आज उसकी कड़ी निंदा करता है। ऐसे बंदे के विरोध में सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि वो सामाजिक सुंदरता बिगाड़ने के लिए, अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए। फिलहाल रुकेंगे ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द होंगे हाजिर। अपनी स्थापना के रजत जयंती वर्ष में प्रवेश कर चुके युवा राज्य उत्तराखंड 38वें राष्ट्रीय खेलों के सफल आयोजन की बड़ी जिम्मेदारी निभाने के लिए पूरी तरह तैयार है। प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के आग्रह को स्वीकार करते हुए भारतीय ओलंपिक संघ ने योग और मलखंभ जैसे 2 पारंपरिक खेलों को भी राष्ट्रीय खेल का हिस्सा बना दिया है। हाल ही में राजधानी देहरादून में आयोजित एक भव्य कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने 38वें राष्ट्रीय खेलों के शुभंकर प्रतीक, मौली, लोगो, जर्सी, एंथम और टैगलाइन का अनावरण किया। इस अवसर पर उत्तराखंड में राष्ट्रीय खेलों के लिए टैगलाइन संकल्प से शिखर तक घोषित की गई। मैं देवभूमि उत्तराखंड के सभी लोगों की तरफ से आदरणीय प्रधानमंत्री
श्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद प्रदान करता हूं। 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 तक चलने वाले राष्ट्रीय खेलों का सुंदर लोगो और शुभंकर मौली दोनों ही उत्तराखंड के राजकीय पक्षी मोनाल से प्रेरित है, जो प्रदेश की विशिष्टता को प्रदर्शित करने के साथ उत्तराखंड की प्राकृतिक सुंदरता और विविधता के रंगों को भारत के प्रत्येक कोने तक पहुंचाएगा। उत्तराखंड को बधाई देना चाहता हूं, जो इन खेलों का आयोजन कर रहे हैं। उत्तराखंड ने इस आयोजन को एक नया रूप और दृष्टिकोण दिया है। राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक लाने वाले खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी देने के साथ साथ प्रदेश में नई खेल नीति लागू कर विभिन्न माध्यमों से राज्य में खेल और खिलाड़ियों को लगातार प्रोत्साहित कर रही है उत्तराखंड सरकार। उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेलों के भव्य आयोजन में आपका स्वागत है। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। बागेश्वर नगर पालिका चुनाव में बीजेपी ने परचम लहराया। बीजेपी प्रत्याशी सुरेश खेतवाल ने निर्दलीय प्रत्याशी कवि जोशी को 213 मतों से हराया और तीसरे स्थान पर यहां पर कांग्रेस प्रत्याशी गीता रावल रही हैं। और अपने सभी भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। यह जीत उन सब की जीत है जिन्होंने इतने दिनों तक इस कैंपेन को जो है आगे बढ़ाया और एक विजयश्री की तरफ बढ़े। उन सभी कार्यकर्ताओं की जीत है और मैं सबका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि भारी बहुमत से मतलब 1000 से अधिक वोटों से जिताने के लिए अपने सभी वार्ड वासियों का, अपने सभी कार्यकर्ताओं का सबका धन्यवाद करता हूं। खबर अल्मोड़ा से है, जहां रानीखेत चौबटिया मुख्य सड़क को नर्सिंग ग्राउंड से सेना के द्वारा बंद किए जाने को लेकर लोगों में भारी आक्रोश है। लोगों का कहना है कि जिस तरह से झूला देवी मंदिर से चौबटिया के लिए सड़क को पूरी तरह से आम जनता के लिए बंद कर दिया गया है और गोल्फ ग्राउंड को आम जनता और पर्यटकों के लिए बंद किया गया है, वो काफी मशक्कत करने के बाद 2 घंटे के लिए खोला जा रहा है। उसी तरह से नर्सिंग ग्राउंड में माल रोड वाली मुख्य सड़क को भी पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा। लोगों ने कहा कि रानीखेत एक पर्यटन नगरी है। सेना के द्वारा इस प्रकार क्रॉस कंट्री दौड़ के नाम पर सड़क को बंद किया जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने ज्ञापन के माध्यम से राष्ट्रपति से सड़क को खुलवाने की मांग भी की है। भारतीय सैनिकों द्वारा समय समय पर जैसे पहले गोल्फ ग्राउंड को आंशिक रूप से बंद किया, आज तकरीबन वो खाली 2 घंटे के लिए खुला, वो भी धूप के टाइम में खुल रहा है। और ये जो हमारी माल रोड चौबटिया वाला मार्ग है, इसका भी हमें ये लग रहा है कि समय रहते अगर हमने इसका विरोध नहीं किया तो इन्होंने अभी जो है अंतराल में बंद कर रहे हैं। 1.5 घंटा सुबह, 1.5 घंटा शाम को और आधा घंटा दिन में। लेकिन अगर समय रहते हमारे नगर के नागरिकों ने इसका विरोध नहीं किया और प्रशासन का हमें सहयोग नहीं मिला तो हमें पूरा यकीन है कि भारतीय सेना हमारी ये मेन मार्ग बंद कर देगी। रिटर्न में दिया जाता है। अल्मोड़ा के रामशिला वार्ड में मतदान के दौरान हुई झड़प पर कार्रवाई न होने से नाराज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार को कोतवाली का घेराव किया। कांग्रेस जिला अध्यक्ष भूपेंद्र भोज के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने पुलिस पर पक्षपात का आरोप लगाते हुए नारेबाजी की। भूपेंद्र भोज ने कहा कि बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस समर्थकों के साथ मारपीट की है, लेकिन शिकायत के बावजूद पुलिस ने मामला दर्ज नहीं किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी पदाधिकारी की झूठी शिकायत पर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की है। कल जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोगों के द्वारा रामशिला वार्ड में मतदाताओं को रोकने का काम किया गया और हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के संग हाथापाई की गई, उसके बावजूद जब हमारे जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है उन्होंने वहां पर अपनी तहरीर दी और उसके बावजूद आज इतना समय हो गया, आज कल दिन में 4 बजे तहरीर देने के बावजूद जो है आज जो है पुलिस प्रशासन के द्वारा उसमें कोई कार्रवाई नहीं की गई।
ना ही कोई इसमें जीडी काटी गई है। और जबकि और मुकदमे में जैसे मेरे खिलाफ भी इन्होंने जो है एक झूठा मुकदमा के लिए इन्होंने रात भर भारतीय जनता पार्टी वालों ने दबाव बनाकर मेरे ऊपर मुकदमा लिखवा दिया। फिलहाल रुकेंगे ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द होंगे हाजिर। अपनी स्थापना के रजत जयंती वर्ष में प्रवेश कर चुके युवा राज्य उत्तराखंड 38वें राष्ट्रीय खेलों के सफल आयोजन की बड़ी जिम्मेदारी निभाने के लिए पूरी तरह तैयार है। प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के आग्रह को स्वीकार करते हुए भारतीय ओलंपिक संघ ने योग और मलखंभ जैसे 2 पारंपरिक खेलों को भी राष्ट्रीय खेल का हिस्सा बना दिया है। हाल ही में राजधानी देहरादून में आयोजित एक भव्य कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने 38वें राष्ट्रीय खेलों के शुभंकर प्रतीक, मौली, लोगो, जर्सी, एंथम और टैगलाइन का अनावरण किया। इस अवसर पर उत्तराखंड में राष्ट्रीय खेलों के लिए टैगलाइन संकल्प से शिखर तक घोषित की गई। मैं देवभूमि उत्तराखंड के सभी लोगों की तरफ से आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद प्रदान करता हूं। 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 तक चलने वाले राष्ट्रीय खेलों का सुंदर लोगो और शुभंकर मौली दोनों ही उत्तराखंड के राजकीय पक्षी मोनाल से प्रेरित है, जो प्रदेश की विशिष्टता को प्रदर्शित करने के साथ उत्तराखंड की प्राकृतिक सुंदरता और विविधता के रंगों को भारत के प्रत्येक कोने तक पहुंचाएगा। उत्तराखंड को बधाई देना चाहता हूं, जो इन खेलों का आयोजन कर रहे हैं। उत्तराखंड ने इस आयोजन को एक नया रूप और दृष्टिकोण दिया है। राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक लाने वाले खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी देने के साथ साथ प्रदेश में नई खेल नीति लागू कर विभिन्न माध्यमों से राज्य में खेल और खिलाड़ियों को लगातार प्रोत्साहित कर रही है उत्तराखंड सरकार। उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेलों के भव्य आयोजन में आपका स्वागत है। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। बीते 23 जनवरी को नगर निकाय चुनाव संपन्न करने के बाद मतपेटियों को आईडीपीएल स्थित स्ट्रांग रूम में जमा कराने जा रहे मतदान दलों के साथ कुछ लोगों ने अभद्रता की थी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल भी हुआ। आपको बता दें कि वीडियो में कुछ लोगों ने पीठासीन अधिकारी का गला पकड़कर दबाने की कोशिश की है, धक्का मुक्की करते हुए अपशब्द भी कहे हैं, साथ ही चुनाव सामग्री छीनने का प्रयास भी किया है। इस मामले में राजस्व निरीक्षक मनोज कुमार ने पुलिस को तहरीर देकर मतदान दलों के साथ दुर्व्यवहार करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने तहरीर के आधार पर और वीडियो के आधार पर मामले की जांच कर अग्रिम कार्रवाई शुरू कर दी है। नगर निकाय सामान्य निर्वाचन आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन और मतदाताओं को धनराशि का प्रलोभन देने वाला एक अभियुक्त बनबसा पुलिस के हत्थे चढ़ा है। जहां एक तरफ नगर पंचायत बनबसा में पुलिस प्रशासन द्वारा शांतिपूर्ण निर्भय चुनाव संपन्न कराए जाने थे, वहीं दूसरी ओर नोट देखकर वोट खरीदने वाला अभियुक्त पुलिस को पूरी मेहनत पर पानी फेर में लगा हुआ है, जिसको पुलिस ने अपनी गिरफ्त में लेकर उसके नापाक मंसूबों पर पानी फेर दिया। जैसा कि निकाय चुनाव में निर्भीक निष्पक्षता से मतदान और शांतिपूर्वक कराने के लिए पुलिस प्रतिबद्ध थी, तो इसी दौरान जो है पूर्णागढ़ी इंटर कॉलेज, जिसमें हमारे 5 बूथ बने हुए थे, उससे 150 मीटर आगे एक व्यक्ति जिसका नाम विनोद कुमार उप्रेती, जो मेन मार्केट बनबसा का रहने वाला है, मतदाताओं को प्रलोभन दे करके पैसे का वितरण करता है, जिसको हमारे अशोक बनबसा द्वारा रंगे हाथों पकड़ा गया, जिसके पास से 5200 रुपये प्राप्त हुए। फिलहाल रुकेंगे ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द होंगे हाजिर।
अपनी स्थापना के रजत जयंती वर्ष में प्रवेश कर चुके युवा राज्य उत्तराखंड 38वें राष्ट्रीय खेलों के सफल आयोजन की बड़ी जिम्मेदारी निभाने के लिए पूरी तरह तैयार है। प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के आग्रह को स्वीकार करते हुए भारतीय ओलंपिक संघ ने योग और मलखंभ जैसे 2 पारंपरिक खेलों को भी राष्ट्रीय खेल का हिस्सा बना दिया है। हाल ही में राजधानी देहरादून में आयोजित एक भव्य कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने 38वें राष्ट्रीय खेलों के शुभंकर प्रतीक, मौली, लोगो, जर्सी, एंथम और टैगलाइन का अनावरण किया। इस अवसर पर उत्तराखंड में राष्ट्रीय खेलों के लिए टैगलाइन संकल्प से शिखर तक घोषित की गई। मैं देवभूमि उत्तराखंड के सभी लोगों की तरफ से आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद प्रदान करता हूं। 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 तक चलने वाले राष्ट्रीय खेलों का सुंदर लोगो और शुभंकर मौली दोनों ही उत्तराखंड के राजकीय पक्षी मोनाल से प्रेरित है, जो प्रदेश की विशिष्टता को प्रदर्शित करने के साथ उत्तराखंड की प्राकृतिक सुंदरता और विविधता के रंगों को भारत के प्रत्येक कोने तक पहुंचाएगा। उत्तराखंड को बधाई देना चाहता हूं, जो इन खेलों का आयोजन कर रहे हैं। उत्तराखंड ने इस आयोजन को एक नया रूप और दृष्टिकोण दिया है। राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक लाने वाले खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी देने के साथ साथ प्रदेश में नई खेल नीति लागू कर विभिन्न माध्यमों से राज्य में खेल और खिलाड़ियों को लगातार प्रोत्साहित कर रही है उत्तराखंड सरकार। उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेलों के भव्य आयोजन में आपका स्वागत है। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में पहली बार राष्ट्रीय खेल होने जा रहे हैं, जिसको लेकर तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद 28 जनवरी को देहरादून में 38वें राष्ट्रीय खेलों का शुभारंभ करेंगे। पीएम मोदी के देहरादून दौरे को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। इसी क्रम में शुक्रवार 24 जनवरी को एसपीजी की एडवांस टीम कार्यक्रम स्थल रजत जयंती खेल परिसर देहरादून पहुंची। प्रधानमंत्री कार्यालय का निरीक्षण करने के साथ ही एसपीजी की एडवांस टीम ने परिसर में एंट्री गेट की सुरक्षा व्यवस्थाओं को भी देखा। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम परिसर, जहां पर ओपनिंग सेरेमनी होनी है, उसकी व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया गया है। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।